जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 अयोध्या जी से आए पीले अक्षत या पीले चावल का क्या करे और 22 जनवरी को राम ज्योति कैसे जलाए, कितने दीपक जलाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन भी 22 जनवरी है। दोस्तों, इस खास उपलक्ष्य में देश में हर शहर, गांव और हर घर तक सभी लोगों को अयोध्या जी से पीले चावल या पूजित अक्षत भिजवाए गए हैं। दोस्तों, कई जगहों पर पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है और साथ ही में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकलकर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर अक्षत तो पहुंचाए गए हैं, पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। पर दोस्तों, पीले चावल का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, कई सारे लोग यह बात भी कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग यह कहेंगे हमारे पास जो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं। तो दोस्तों, अब यह प्रश्न निकलकर आता है कि इन पीले चावल का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोग भी जानते होंगे कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान राम जी पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, यहां पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या से जब अक्षत या पीले चावल आते हैं तो उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक मामूली सा चावल बहुत ही कीमती चावल हो जाता है। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं। तो अब इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है? क्या मंदिर में रख देना है? क्या करें हम इनका? दोस्तों, इसी बात से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की है, तो भाई आप यह समझ लीजिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। दोस्तों, इन पीले चावल को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना है। तो क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि दोस्तों, राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा के उस पावन दिन पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, तो राम भगवान ने अपना स्वरूप अक्षत के रूप में आपके लिए भेजा हुआ है। दोस्तों, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जी हमारे घरों पर पीले चावल के रूप में आए हुए हैं। दोस्तों, इन चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस बात को सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको एक एक करके बताते हैं कि इन पूजित अक्षत का आपको क्या करना है। पहली चीज है, इन अक्षतों को तिजोरी में रखें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में अक्षत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यह पीले चावल हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। आपके घर में भी अब धन का अक्षत कभी समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, चावल या अक्षत शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। और जब ये अक्षत राम मंदिर से आए हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ, फलदायी और भी ज्यादा लाभ प्रदान करने वाले हो जाते हैं।
तो दोस्तों, इन पूजित अक्षतों का लाभ लेने के लिए 22 जनवरी के दिन पूजा के बाद इन चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांध ले और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों, ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे और इससे आपके घर में खुशियां आएंगी और आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और आपको जीवन की सभी खुशियां प्राप्त होंगी। अगली जगह की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आपको ले जाना है अपने घर की रसोई घर में, जहां पर आप भोजन बनाते हैं, ताकि दोस्तों जब आप भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपके द्वारा बनाया गया भोजन भगवान के आशीर्वाद से प्रसाद बन जाए और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो दोस्तों, आप लोग क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर की रसोई घर में रख देना चाहिए। पर दोस्तों, चावल के दाने को रसोई घर में इस प्रकार से रखें कि वो हमेशा आपकी रसोई में बना रहे। ऐसा न हो कि आज आप चावल का दाना रखें और कल वो खो जाए। दोस्तों, ये चावल सुरक्षित रहना चाहिए ताकि श्री राम का आशीर्वाद आपके भोजन पर सदा बना रहे और आपका भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाए। अगली चीज है दोस्तों, इन अक्षत से 22 जनवरी को पूजा के समय और किसी भी पूजा पाठ में मस्तक पर इन चावलों का तिलक अपने मस्तक पर लगाए। दोस्तों, श्री राम मंदिर से आए चावलों को आप पूजा पाठ में तिलक लगाते समय भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता में मिले चावलों का विशेष महत्व है। ये अनन्य शुभता की निशानी माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं या किसी भी पूजा पाठ में शामिल हो तो इन चावलों को तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाएगा और आपको किसी भी पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। अगली चीज है दोस्तों, बेटी के कन्यादान में उपयोग करें। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल में शादी होनी है, उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्यादान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएगी वहां बरकत होने लगेगी। आपकी बेटी के ससुराल में खुशियां छा जाएंगी और सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। आप अपनी बेटी को ये अक्षत नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद देंगे, जिनकी कृपा से आपकी बेटी को सुख और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। अगली चीज है दोस्तों, 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम जी को भोग लगाने के लिए खीर का प्रसाद बनाने में इन चावलों का उपयोग करें। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य के मुताबिक राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत महत्व है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों से खीर बनाकर प्रभु श्री राम को भोग जरूर लगाए। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि इतने कम चावल से खीर कैसे बनाए, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप जो खीर बनाई भोग लगाने के लिए, उस खीर को बनाते समय इन चावलों को उसमें मिला दे और फिर खीर बनाए। खीर बनने के बाद इस खीर को राम जी को अर्पित करें और पूजा के बाद परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहेगी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली चीज है दोस्तों, इन चावलों की एक पोटली बनाकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 2 लौंग, एक पीला कपड़ा ले चावल। दोस्तों, चावल में 2 लौंग डालकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले और आप इसे अपने कार्यस्थल यानी दुकान, फैक्ट्री आदि के मंदिर या गल्ला में रख दें। ऐसा करने से आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको तरक्की और असीम सफलता प्राप्त होगी। यह थी दोस्तों अक्षत के उपयोग के बारे में जानकारी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम ज्योति किस प्रकार से बनानी है। तो दोस्तों, जब आप प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा के लिए राम जी चौकी सजाए तो उसके ऊपर आपको फूलों से और एक पीला या लाल कपड़ा बिछाकर आसन बना लेना है। अब दोस्तों, पूजा के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का बड़ा दीपक और इसमें कलावे या रुई की बाती बना लेनी है। बस दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दीपक रात भर जलता रहे बिना बुझे। इसके बाद दोस्तों आप इसमें घी, सरसों का तेल या तिल का तेल डाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपको प्रभु श्री राम के नाम से 5, 9 या 11 दीपक जलाने हैं। इन दियों को भी आप तेल या घी का बना सकते हैं।
इन दियों को आप अपने घर में अलग अलग जगह रख सकते हैं, जैसे तुलसी जी में, मंदिर में, चौखट पर, आंगन में, छत आदि पर। दिए जलाने के बाद भगवान को भोग लगाए, धूप दीप और रोली अक्षत अर्पित करे और भगवान से हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।